रेलवे ट्रैक पे जो झुग्गी है वो एनक्रोचमेंट ही कहलाएगी। मैं ये कह रहा हूँ आपकी सरकारों में उन्हें क्यों नहीं हटाया गया? रेलवे ट्रैक पर आखिर बनी कब, कैसे, किसकी 10 साल सरकार? आम आदमी पार्टी का शासन था। नहीं, उसके पहले भारत सराहना तो आम आदमी पार्टी के द्वारा भी दी गई तो है। हम बता रहे हैं, हमने तो वो उन झुग्गियों को प्रोटेक्शन दिया। हमारे साथ इस वक्त मॉडल टाउन के पूर्व विधायक इलेशपति त्रिपाठी जी हैं, जिन पे मंच पे आज इन्होंने जो घर रोजगार बचाओ आंदोलन किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा मंच संपादक किया गया है। आइए इनसे जुड़ते हैं। इनके क्षेत्र में सबसे ज्यादा बुलडोजर की गाज गिरी है। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो आपके क्षेत्र में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही निर्दयी और क्रूर सरकार है। ये जो वादा करते हैं उसके उलट काम करते हैं। इलेक्शन के टाइम में उन्होंने कहा कि जहां झुग्गी वहीं पर मकान, चुनाव जीत गए तो जहां झुग्गी वहां मैदान करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी सरकार ने सत्ता के नशे में चूर होकर के अगर तय किया है कि गरीबों का घर उजाड़ेंगे, और खाली घर तक नहीं, उनके रोजगार को भी उजाड़ने का काम कर रहे हैं, उनके रेहड़ी पटरी, उनके साप्ताहिक बाजार को खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो अगर वो गरीबों को उजाड़ने का तय किए हैं भारतीय जनता पार्टी के हुक्मरानों ने, तो आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये तय किया है कि हम गरीबों के साथ खड़ा होकर के उनको बचाने का काम करेंगे, और हमेशा गरीबों का, मजलूमों के, कमज़ोरों के आवाज़ के रूप में अरविंद केजरीवाल की पहचान रही है। और उन्होंने दिल्ली के हर गरीब और मजबूर लोगों को निःशुल्क शिक्षा दे करके, बिजली दे करके, पानी दे करके लोगों को जो है उनके दुश्वारियों को दूर करने का काम किया था। और भारतीय जनता पार्टी उनके जीवन में दुश्वारियां दे रही है, उनके आंखों में आंसू दे रही है, उनके मुस्कुराहट को छीनने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को लोग माफ़ नहीं करेंगे। हम लोगों ने तय किया आज जंतर मंतर के ऐतिहासिक इस मैदान से हम लोगों ने ये नारा दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी झुग्गियों को तोड़ेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेताओं के खिलाफ एक सड़क पर उतर करके अब धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, इनको सरकार चलाना मुश्किल कर देंगे। भाजपा लगातार कह रही है कि पुरानी सरकारों ने वोट बैंक के लालच में झुग्गियों को बढ़ावा दिया था, बिजली पानी की आगे सुविधाएं देके। देखिए, कानून बना हुआ है दिल्ली में, स्लम कानून कहता है कि 1 जनवरी 2015 तक जो भी झुग्गियां दिल्ली में बसी हुई हैं उनको तभी तोड़ा जा सकता है जब उनको मकान दे दिया जाएगा, उनका पुनर्वास कर दिया जाएगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना कानून को मानती है, ना ही गरीबों पर दया करती है, ना इनके में दया है, ना रहम है। इनकी मुख्यमंत्री कहते हैं कोई झुग्गियां नहीं टूट रही, अगले दिन झुग्गियां टूट रही होती हैं, तो झूठ बोलते हैं इनके नेता। और गरीबों के खिलाफ बड़े बड़े वकील खड़ा कर देते हैं। अब इनकी मुख्यमंत्री ने कहा है तो कोर्ट के आदेश से टूट रहा है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, कोर्ट में गया कौन है? सरकारी तो गई है। रेलवे कौन है? रेलवे केंद्र सरकार है। डीडीए कौन है? केंद्र सरकार है। ये स्लम विभाग, शहरी आश्रय सुधार बोर्ड किसका है? सरकार है। अगर सरकारी बड़े बड़े वकीलों को गरीबों के खिलाफ खड़ा कर देगी तो गरीब आदमी छोटे से अपनी पूंजी में जो 400-500 कमाता है, 1000 कमाता है, वो कैसे वकील खड़ा कर सकता है सरकार के वकीलों को? सर, जो रेलवे ट्रैक पे जो एनक्रोचमेंट था वो सही था या वो गलत था? आप उसे एनक्रोचमेंट मानते हैं या नहीं मानते? देखिए, जो भी झुग्गी, कानून कहता है कि 1 जनवरी 2015 के पहले बसे हुए हैं उन सभी को तभी हटाया जा सकता है जब उनका पुनर्वास किया जाए। ये हम नहीं बोल रहे हैं। नहीं, पुनर्वास से पहले यदि सवाल है कि रेलवे ट्रैक पे जो झुग्गी है वो एनक्रोचमेंट ही कहलाएगी ना? मैं ये कह रहा हूँ, आपकी सरकारों में उन्हें क्यों नहीं हटाया गया? जब ये कानून बना था तो वो प्रोटेक्शन उनको दिया गया। ये कानून खाली दिल्ली से नहीं पास है, भारतीय पार्लियामेंट से, संसद से उसको मान्यता प्राप्त है। एलजी साहब ने उस पर साइन करके उसको कानून का अमला जामा पहना रखा है। अब कानून बनते हैं तो कानून का पालन होना चाहिए। मैं कहता हूं कि कानून अगर बना है तो उसका पालन नहीं हो रहा है तो हम उसका विरोध जरूर करेंगे, और गरीबों के हक में ये क्रूर सरकार अगर गैर कानूनी काम करेगी तो उसको रोकेंगे भी, उसका विरोध भी करेंगे और सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाएंगे। मतलब रेलवे ट्रैक पे झुग्गियां रहने ही देंगे?
देखिए रेलवे ट्रैक पर आखिर बनी कब, कैसे, किसकी 10 साल सरकार? आम आदमी पार्टी का शासन था। नहीं, क्या उसके पहले भारतीय सराहना जनता तो आम पार्टी आदमी पार्टी के द्वारा भी दी गई तो है। हम बता रहे हैं, हमने तो वो उन झुग्गियों को प्रोटेक्शन दिया जो हमारी सरकार आने के पहले बनी थी। 1 जनवरी 2015 के पहले मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि जो भी झुग्गियाँ बनी हुई हैं दिल्ली में, उसको कानून के बाकायदे कानूनन अमली जामा के तहत प्रोटेक्शन प्राप्त है। जैसे ही दिल्ली में तमाम अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, उसको भारतीय संसद से एक कानून पास करके उनको प्रोटेक्शन दिया गया कि जो भी झुग्गियाँ जो भी मकान शहरी क्षेत्रों में भी अगर बने हुए 2019 के पहले बने हुए तो वो नहीं तोड़े जाएंगे। ऐसे ही लोगों को राहत देने के लिए कानून बने थे, उस कानून का वायलेशन सरकार कर रही है। बड़े बड़े वकीलों को कोर्ट में खड़ा करके गरीबों के खिलाफ गरीबों को उजाड़ रही है दिल्ली की बीजेपी की सरकार। केंद्र की सरकार पूरी तरीके से रेलवे और डीडीए के माध्यम से वकीलों को खड़ा करके उसको झुग्गियाँ तुड़वाने का काम कर रही है। अब दिल्ली के 40 लाख झुग्गी झोपड़ी के लोग चुप नहीं बैठेंगे, सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। आज हुंकार आपने देखा है, आज हुंकार भरा है लोगों ने, और अभी लड़ाई बहुत लंबी है। अगर चेतावनी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि ये गरीबों को आह न ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक मॉडल टाउन क्षेत्र के अखिलेश पति त्रिपाठी थे, जिनसे हमने सीधा सवाल किया कि यदि आपके शासनकाल में उस रेलवे ट्रैक पे झुग्गियां जब बसी हुई थी तब आपने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया, और इनका जवाब यदि आपने देखा तो आप सुन सकते होंगे कि टाल मटोल करते हुए नजर आ रहे थे। सवाल सीधी सी है कि दिल्ली के अंदर इससे पहले 10 से 12 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, उस वक्त आपने इन रेलवे के पास जो बसे हुए रेलवे ट्रैक के पास यदि बसी हुई झुग्गियां थी तब उनको आपने पुनर्वास आपने खुद जिम्मा क्यों नहीं लिया। यदि आज आप धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं तो ये चीजें आपको पहले ही सोचनी चाहिए थी। रेलवे ट्रैक पे कोई हताहत की घटना भी घट सकती थी, लेकिन आज ये बड़ा प्रदर्शन किया गया है। आपका अपना इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। रेलवे ट्रैक पे जो झुग्गी है वो एनक्रोचमेंट ही कहलाएगी। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी सरकारों में उन्हें क्यों नहीं हटाया गया? रेलवे ट्रैक पर आखिर बनी कब, कैसे, किसकी 10 साल सरकार? आम आदमी पार्टी का शासन था। नहीं, क्या उसके पहले भारतीय सराहना तो आम आदमी पार्टी के द्वारा भी दी गई तो है। हम बता रहे हैं, हमने तो वो उन झुग्गियों को प्रोटेक्शन दिया जो हमारी सरकार आने के पहले बनी थी। 1 जनवरी 2015 के पहले मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि जो भी झुग्गियाँ बनी हुई हैं दिल्ली में, उसको कानून के बाकायदे कानूनन अमली जामा के तहत प्रोटेक्शन प्राप्त है। जैसे ही दिल्ली में तमाम अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है,